ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। भगवद गीता की तृतीय अध्याय की 42, 43rd and 44th श्लोका। In last class we have discussed some general meaning. This time in this class we will try to squeeze little more. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तेति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां दयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। लास्ट क्लास में हम लोग इनका वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग देख लिया था कि हे पृथानंदन, पृथा पुत्र अर्जुन, जो लोग अविवेकी है वो लोग क्या करते हैं ना, जो वेद में कर्मकांड जो है ये करने से पुत्र लाभ होगा, ये करने से धन संपद होगा, ये सब, और ये करने से स्वर्ग लाभ होगा, इतने साल तुम स्वर्ग में रह सकते हो, इनका ही सिर्फ प्रशंसा करते। जो व्यक्ति, उनका मन जहां पर है उनका डिस्कशन भी उधर ही होगा। देखिए, ये हमारे साधन जीवन में ये कैसे इंडिकेटर बन सकता है। जो व्यक्ति मेडिटेटिव है, जो व्यक्ति थॉटफुल है, उनके लिए ये मैसेज। जो कभी सोचते नहीं उनके लिए ये नहीं, कि जब आपका सोचना होगा, सोच रहे हैं कुछ, जस्ट स्टॉप एंड थिंक, अरे मैं क्या सोच रहा हूं, इज इट कंड्यूसिव फॉर माई साधना। आज स्वामी जी क्लास में जो बताया ये इसके अनुसार है, अनुरूप है, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा साधन जीवन में उन्नति होगा, तो मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूं। जब आप बोलने की कोशिश करेंगे, बोलते सपोज आपके कंट्रोल नहीं है, पहले तो कंट्रोल होना चाहिए। ये मैंने बहुत दिनों से आपको बोल रहा हूं कि कोई भी बात बोलने से पहले 1, 2, 3, 4 सेकंड स्टॉप होइए और सवाल पूछिए खुद को, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, किसको बोल रहा हूं, कितना बोलूं इनको, ये बोलना सच में जरूरी है। चिंतन करने से पहले भी ये सोचना चाहिए, लेकिन हर चीज हमारे हाथ में नहीं रहते, तो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं इन बिटवीन, क्योंकि आप लोग साधक साधिका है। जेटली जी, इस क्लास में वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा। देखिए, सब लोग वीडियो ऑन में है, ये वीडियो ऑफ नहीं चलेगा, वीडियो ऑन करके रखना पड़ेगा। क्लास के समय एकदम बैठ के क्लास सुनना पड़ेगा। तो क्या है, आप तो रोक सकते हैं कि मैं क्यों ये सोच रहा हूं, किसके बारे में सोच रहा हूं, सोचने का विषय क्या है, ये मेरा साधन जीवन में सहायक है, भगवान लाभ में सहायक है, मुक्ति लाभ में सहायक है। स्वामी जी इतना दिनों से चिल्ला चिल्ला कर गले में दर्द हो गया, खून आ रहा है उनके गले से, सिर्फ हमारे लिए। मैं इनके अनुसार कर्म कर रहा हूं, इनके अनुसार सोच रहा हूं, इनके अनुसार बोल रहा हूं।
इसलिए मैं बोलता हूं आचार्य के प्रति प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। जिनके प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, हम लोग उनके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं, उनके उनके शब्द वो प्रायोरिटी देता है। स्वामी जी ने बताया, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे ये करना चाहिए। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपके आचार्य के प्रति, आपके शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति इतना श्रद्धा रहेगा, इतना प्रेम रहेगा, इतना प्रीति रहेगा, इतना सम्मान रहेगा, तो उनका हर शब्द आपके आपके ओर वेद वचन, वेद वाक्य की तरह जाएगा। मैं उनके वचन के अनुसार काम कर रहा हूं। आप सिर्फ ऐसे मन स्थिति में आइए, देखिए साधना इज बाई प्रोडक्ट, वो अपने आप हो जाएगा। विश्वास कीजिए मेरे बातों में। मैंने ऐसे करके मेरा जीवन में उत्तरण देखा, आपको भी होगा। बहुत सारे व्यक्ति को मैंने देखा, कहां से कहां तक चला गया साधन जीवन में। सिद्धेश्वरानंद जी बोल के एक स्वामी जी थे, मिलिट्री में जॉब करते शायद। तो उसी समय की बात, उन्होंने जब ज्वाइन करने आया तो एक पेटी सिगरेट लाया था और रेडियो, मतलब आजकल के जमाने में द टॉप क्लास मोबाइल फोन विद हाई स्पीड इंटरनेट लाइक। अब सोचिए 50 60 70 80 साल पहले रेडियो इतना ही कीमत रखते थे हमारे पास, लेकिन श्रद्धा था। गुरु वाक्य सुनते सुनते उन्होंने बोला, अजय कब मैं साधु बन गया, कब ये सब छूट गया, मुझे पता ही नहीं चला। अगर आप इसी बात में ध्यान देंगे ना, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी टू शास्त्र, प्रायोरिटी टू योर आचार्य, प्रायोरिटी टू योर लॉर्ड, साधना अपने आप होगा। आपको कोशिश करके साधना करने का जरूरत ही नहीं। इट विल बी एन एफर्टलेस इवेंट इन योर लाइफ। इसलिए भगवान ने बोला कि जो व्यक्ति इधर उधर फालतू मामला में अपने दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं, बहुत क्रिटिकल थिंग। विद्यासागर महाशय अपने बारे में बोला, जब श्री रामकृष्ण जब उनके साथ मिलने आए, बोले क्या मैं आपको दे सकता हूं, खारा पानी का समुंदर हूं मैं, ले जाइए थोड़ा सा खारा पानी। विद्यासागर जैसे लोग बोल रहे हैं अपने बारे में, लेकिन गुरु ऐसे ही है, तो बोला नहीं तुम तो विद्या की सागर। लेकिन डोंट, देखिए एक है स्वाभिमान और एक है अभिमान। स्वाभिमान मतलब मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सत हूं, मैं साधिका हूं। और अभिमान, आई एम ए ग्रेट थिंकर, आई एम ए ग्रेट स्कॉलर, आई एम एन एरोडाइट स्पीकर, ये अभिमान है। स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमानी हमारा प्रत्यय दिलवाते हैं। जो व्यक्ति का डिजायर, जीवन की लक्ष्य सिर्फ स्वर्ग लाभ ही है, जन्म, कर्मफल से पाए हुए भोग, ऐश्वर्य और कैसे कैसे लाभ कर सकते हैं, ऐसे इसके बारे में ही सोच रहा है, और सिर्फ प्रशंसा के लिए जिनका मन तरसते है, लालच है, सोचते कब
मेरा प्रशंसा हुआ, प्रशंसा किया तो यू डोंट नो हाउ टू अप्रिशिएट। मैं इतना किया, इतना तो अप्रिसिएशन। ऐसे साधन करते करते ना आपके अंदर छुपा हुआ अहंकार जाग जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं। ये सीढ़ी मैंने पार गुरु कृपा, गुरु लेके गया, देखा भी, सुना भी, पढ़ा भी। जब मन सूक्ष्म हो जाता है ना, ऐसे सुबह शाम जब ये सुनते हैं तो मन सूक्ष्म हो जाता है, बुद्धि सूक्ष्म हो जाता है। और उसी समय एक भयानक अवस्था आता है जब अहंकार पूरा आ जाता है। वही तब साधना की असली खतरा है, वो खतरा है। तब बातों बातों में खराब लग जाता है, बातों बातों में लोग बोल देते हैं, अरे तुम क्यों, अरे भाई इससे तो हमारा पड़ोसी अच्छा है, तुम इतना पूजा पाठ करते हो, वेदांत सुनते हो, और तुम्हारे ये। क्योंकि हमारा अहंकार तब बढ़ने का कोशिश करते हैं। जब मन मलिन हो जाता है ना, तो अहंकार भी थोड़ा दब जाता है मलिनता से। उनका लिए हम, हमारा कोई सवाल ही नहीं, उनके लिए हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसी का बात कर रहा है जिनका मन बुद्धि पवित्र हो रहा है, पवित्र हो रहा है दिन दिन। तो अहंकार को ट्रिम करना पड़ेगा। आपको ट्रिम ना आते, अगर ये फिजिकल कुछ होता तो बिमला अम्मा को बोल देता कि आपके दामाद को भेज दो, ट्रिम करना पड़ेगा। लेकिन ये तो मानसिक है, इसके लिए आपको गुरु की जरूरत है। इंटरनेट चला गया, डोंट वरी, ऐसे होता है। ठीक है। तो और वो व्यक्ति मनोरम बोलते हैं, लेकिन ऐसा आप जितना आप बोल सकते हैं बहुत, लिख सकते हैं बहुत, पढ़ सकते हैं बहुत, विचार भी आपके अनुसार, आपके मन की स्थिति दूसरा है। श्री रामकृष्ण और स्वामी जी इस बात को बोला है, बहुत शास्त्र अपने अपने ढंग से बोला है। ये इसी शास्त्र से आप क्या ले रहा है आपके प्रकाश से पता चल जाता है। मूली खाने से मूली का वेल्चिंग होता है, श्री रामकृष्ण अपने ढंग से बताया। मतलब आपके बेल्चिंग से पता चलेगा आप क्या खाए हैं। सावधान, आचार्य की बात सुनो, शास्त्र की बात सुनो। सबका एक ही मकसद है कि हम सब लोग एक साथ मुक्त होंगे। मेरा कभी चाहत नहीं है, मेरा गुरु परंपरा कभी कभी चाहत नहीं था कि गुरु एकदम शिखर में बैठे रहेंगे और शिष्य गुरुदेव गुरुदेव आचार्य स्वामी जी करते करते रोटी ठोकेगा। हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म में आऊंगा, एक साथ मुक्त होंगे। वी विल बी लिबरेटेड टुगेदर एंड इन दिस वेरी लाइफ, नो नेक्स्ट बर्थ। बहुत हो चुका है इसी इसी जन्म में, एंड इट इज पॉसिबल। पिछले श्लोक के साथ इस श्लोक का संबंध क्या है? कर्म योगी जो होगा, कर्मी नहीं, कर्म, कर्म योगी। कर्मी तो लेबर है, यू आर नॉट ए लेबर। आप कर्म योगी है, आप कर्म के द्वारा भगवान प्राप्त करना चाहते हैं। तो कर्म योगी के लिए निश्चयात्मिका बुद्धि जरूरी है। सकाम कर्म, कर्म कामना युक्त कर्म त्याग करना है।
और ऐसे व्यक्ति के संस्पर्श में नहीं आने का, ऐसे व्यक्ति के संस्पर्श में नहीं आएगा जो भगवान की बात बोलते नहीं, जो आके ही बोलता है पता है ये कितना सुंदर है ये, ऐसे भी नहीं, जो सिर्फ भगवान के सिवा दूसरे चीज का प्रशंसा करते हैं, मन को लुभाने का कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्ति को विश्वत परित्याग कर। द पर्सन और द इवेंट और द प्लेस affect you physically, morally, socially, and spiritually mainly. Reject them as poison. आपको बहुत सुंदर शरबत बना के मैंने पिलाने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको पता चल गया कि इसमें जहर है, घोर भयानक जहर है, आप जानते हुए पिएंगे उसको? ऐसे ही आपके साथ जो व्यक्ति आ रहा है, आपके मन में जो चिंता आ रहा है, जो आपकी दोस्त है अभी इस उम्र में, आपके चिंता ही आपके दोस्त है, उसको संभालिए, उसको परित्याग कीजिए, जो आपका स्पिरिचुअल बीइंग को खत्म करने के लिए आए हैं। भगवान इसी श्लोक में बताया है कि हम लोग क्यों, एक साधक, सब लोग नहीं, एक साधक क्यों कामना लेकर कर्म नहीं करेगा, कामना भाव की कर्म को क्यों त्याग करने बताया है। और जो व्यक्ति सकाम होते हैं, कामना से भरा हुआ है, उनका रुचि किस में है, उनका प्रकृति कैसे है, उनका आचार कैसे होगा, उनका व्यवहार कैसे होगा, उनका सिद्धांत कैसे होगा, उनका चिंतन कैसे होगा, उनका बातचीत कैसे होगा, उनका लेख कैसे होगा, इसके बारे में भगवान ने बताया है। इस श्लोक में आपने एक शब्द देखा, अविपश्चित। ये अविपश्चित एक एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव किसके किसके लिए बिठाया गया है? ये अविपश्चित शब्द जो है, ये किसके लिए बिठाया गया है? यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चितः। आपने देखा? एकदम पहले देखिए, अविपश्चित मतलब अविवेकी, अल्प बुद्धि, स्वल्प बुद्धि, उनको अविपश्चित बताया गया। इसका मतलब विवेकहीन। भगवान इस अविपश्चित शब्द के साथ साथ क्या बताया? नान्यत अस्ति अतिवादिनः। इसका विशेषण है अविपश्चित। नान्यत अस्ति अतिवादिनः, मतलब क्या? स्वर्ग से उत्तम और कुछ नहीं है, स्वर्ग में ही मैंने जाना, इस कल्पना से ही तो कहीं धर्म कितना कितना हिंसात्मक कर्म करते हैं सिर्फ स्वर्ग जाने की लालच में। भगवान इन लोगों के बारे में बोल रहा है जो उनके पास, हमारे धर्म में भी है, जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाने का ही मकसद है, उसी का नाम ही मुक्ति है जिनके पास, उनके बारे में भगवान बताया है, उनके बारे में अविपश्चित शब्द।
अगर वो लोग विवेकी पुरुष होता तो उन लोग स्वर्ग की जो टेम्पोररी सुख है उसका कभी जीवन की चरम आदर्श रूप में नहीं मानते। अभी सवाल उठ सकता है कि वेदवाद रता है ना, वेदवाद रताहा एक शब्द है, ये किस लिए? ये भी और एक विशेषण है। और वो जो हमने पूर्व में जो विशेष्य बताया है ना, नाउन, कौन सी नाउन? नान्यद अस्ति अतिवादिनः, इनका और एक एडजेक्टिव है वेदवाद रताः। वेद की तीन भाग है। कर्म कांड में करीबन 80,000 मंत्र है। उपासना कांड में 16,000 करीब मंत्र है। और ज्ञान कांड में 4,000 करीब मंत्र है। ठीक है। तो रुचि और प्रकृति भेद में ये तीन कांड का ही अनुरागी है। हर चीज का खरीदार है। दूध की दुकान में भी लाइन है, दारू की दुकान में भी लाइन है, कस्टमर अलग अलग है। अब फल पट्टी में जाएंगे ना, 400 रुपया की एप्पल है 1 किलो। लगता है कौन खरीदेगा? अरे खरीदेगा तो इसलिए वो सालों से बैठे हुए हैं। और 60 रुपया 50 रुपया का भी एप्पल है। जो 400 वाला खरीदते हो कभी 60 रुपया वाला एप्पल दिखेगा ही नहीं। सबका खरीदार है। ऐसे वेद में भी कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तीनों की अलग अलग कस्टमर है। तो कर्म की जो टेम्पोररी सुख है उनका पाने का कस्टमर ज्यादा है इस जगत में। जैसे किंगशुक पुष्प होता है ना, उसमें कोई खुशबू नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति परमार्थ तत्वहीन होता है, सिर्फ भोग सर्वस्व होता है। लेकिन कर्मकांडीगण बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने कथा सुना? इधर उधर भागवत होता है, जाइए श्री दिवाकर चैतन्य को मत सुनिए, इधर उधर जाइए, इतना अच्छा लगेगा ना, सच में। और बीच बीच में हिंदी फिल्म का गाना भी होता है, पुष्पिताम वाच, इतना पुष्पित वाच होता है। और उनमें आपको बोल देगा जे सोमवार ऐसे करो, मंगलवार ये नहीं करो। अरे दिवाकर चैतन्य क्या बेकार के आदमी है भाई। वो कभी रेस्ट्रिक्शन ही नहीं बोलते कि किस दिन क्या करना चाहिए, मकर संक्रांति में क्या क्या दान दक्षिणा देना पड़ेगा, कितना तिल खाना पड़ेगा, कितना गुड़ खाना पड़ेगा। और वो लोग देखो कितना अच्छा बोलते हैं। और ये करने से स्वर्ग में आपको ये 5 स्टार मिलेगा, ये करने से आपको सुपर डिलक्स, ये करने से आपके लिए अपना सूट मिलेगा, ये करने से आपके उधर मेड भी आ जाएगा खाना बनाने वाली, घर साफ कर। अरे बाप रे, यही सही है। मोक्ष लेकर क्या करेगा? सच में शास्त्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ये व्यक्ति मरुमरीचिका के पीछे दौड़ रहा है। वेद की इसी अंश में अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, ज्योतिषम,
ऐसे यज्ञ की विधान और उनका फल, और इनका इतना सुंदर सुंदर फल बताया हुआ है ना, जो लोग हर रोज डेली लाइफ में झेल रहा है, भुगत रहा है, उनको क्यों ना अच्छा लगेगा। जिनको जो कमी है इस जीवन में, सब कैसे पूर्ण होगा, उनका पूर्ति कैसे होगा, ये सब उसमें बताया गया है। अमरपुर की, अमरपुर जानते हैं तो स्वर्ग। अमरपुर जैसे शिवपुर होता है ना, मसलंदपुर, शिवपुर, ऐसे ही अमरपुर है स्वर्ग में। अमरपुर की जो आनंदमय जीवन, उनका जो उधर जो स्वर्गीय सुधा, कितना उसमें तो इतना मत्तता आता है। सूर सुंदर व्यक्ति व्यक्तिनी, उनकी संग सुख, अरे आई एम टायर्ड ऑफ दैट पर्सन। स्वामी जी, सो हिज और शी इज सो बोरिंग, बिलीव मी, आई लिसन टू दैट वर्ड। मैं मेरा कल्पना से नहीं बोलता हूं, हाँ? हर रोज किसी ना किसी से सुनता हूं। स्वामी जी, यू हैव नो आइडिया। तो अगर लगेगा कि अरे आपने कल्पना की जो व्यक्ति है वो स्वर्ग में मिलेगा और उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, अरे भाई चलो कर देता। आप नहीं कर पाएगा तो आपका पुजारी है, पुरोहित है, पंडित, वो करेगा। अच्छा, ठीक है, चलो और मजा है। जो काम द्वारा आहत है ना, कामाहत बोलते हैं, ये सारे व्यक्ति वस्तु को सेवन करने के लिए, क्लांतहीन रोचना के लिए सदा मुखर रहते, इनके लिए भगवान ने वेदवाद रताह बोल के कटाक्ष किया है। सवाल उठ सकता है कि स्वामी जी, ये उपासना, ज्ञान कांड, ये तो वेद का ही अंग है। अगर वेदवाद रता ये पद की द्वारा अगर उस सारे वस्तु की समाहार है, तो वेदवाद रता बोल के तो भगवान वेद की निंदा किया है। क्या ये गीता वेद विरोधी है? अगर नहीं है तो ये करने से आपत्ति क्या हो सकता है? जरूर है। हमारे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद को बहुत बड़ा विचारक समझते हैं, बहुत बुद्धा हूं मैं, बहुत पढ़ लिया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया। और लोग प्रशंसा जब करने लगे ना, तब वो मात्रा और बढ़ जाता है। अपने आप के मन में अपने के लिए एक एवरेस्ट चूड़ा खड़ा कर देता है, मैं ये हूं। तब वो क्या करते हैं, कोई व्यक्ति का, कोई वस्तु का, कोई घटना की एकांश को देखकर ना पूरा विचार कर लेते। ऐसे ही हुआ था, टाइटैनिक का जो कैप्टन था, वो छोटा सा ग्लेशियर दिखा था, लेकिन उससे 4 गुना, कई गुना ज्यादा अंदर में है, वो दिखाई नहीं पड़ा। एकांश को देखकर सर्वांश का विचार नहीं होता। प्रदीप का जो कज्वल होता है ना, काजल, अगर उसको देख लिया और उससे ही विचार कर लेंगे आप प्रदीप का, तो आप उनका प्रकाश को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर भी वेदवाद रता पद की द्वारा वेद में प्रतिपाद्य जो परमार्थ तत्व है, उनका उपेक्षा नहीं किया।
क्योंकि भगवत गीता क्या है? अद्वैता अमृत वर्षिणी, बोला है ना, भगवते। ये सब तो आप लोग बोलते हैं, मुझे पता नहीं, आप लोग बोलते हैं। तो भगवत गीता की जो प्रतिपाद्य है वो वेदांत वेद्य परमेश्वर है। वेदांत वेद्यश्च, कौन सी चैप्टर? 15 नंबर, पुरुषोत्तम योग की 15 नंबर श्लोक। लेकिन इधर स्वर्ग पराहा जन्म कर्म फल प्रदाम बोल के वेद की जो अंश की प्रति कटाक्ष किया है कि वेदांत वेद्यम वेदविद, ये शब्द बोल के उनका प्रतिष्ठा स्थापन नहीं किया गया, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मैटर अलग है, दोनों विषय की प्रतिपाद्य विषय अलग है। एक प्रतिपाद्य विषय है क्षणिक टेम्पोररी, और एक है शाश्वत चिरंतन। एक पुनः पुनः बार बार काल की गाल में चरवन होता है, होता है ना। और और दूसरा जो है वो है ब्राह्मण, निर्वाण लाभ की परितृप्ति, परमानेंट, शाश्वत। तो एक लाभ करने से जो टेम्पोररी है, टेम्पोररी सुख भोग, जो काल की गाल में चरवन जिनका होता है, चबाते हैं, उसका परिणाम क्या है? मन की चांचल्य, एजिटेशन ऑफ द माइंड। और परम शांति मिलने से क्या होता है? मतलब दूसरे का लाभ क्या है? परम शांति। स शांतिम आपनोति न काम कामी, बताया गया है ना। काम कामी व्यक्ति कभी शांति नहीं होता, उन लोग हो ही नहीं सकता। कितना कामी व्यक्ति को देखे, इतना पैसा कमाया, इतना बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना पड़ता है, विश्वास कीजिए, लेकिन उनकी आंख में ज्योति नहीं है। आप जैसे फूल जैसे बैठे हुए हैं ना, जैसे पवित्र आत्मा इतना बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं मिलता, विश्वास कीजिए। पैसा मिलता है, ऐसे पवित्रता नहीं है। क्योंकि आप जो भी बोलो, मुझे पता है, गुरु परंपरा के पता है कि आप लोग तो गिने चुने हैं, मन की पवित्रता के सिवा गीता क्लास में आप बैठते नहीं, शास्त्र नहीं सुनते, शास्त्र में रस ही पैदा नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों जितना भी प्रेम करो, हस्बैंड बोलेगा अरे तुम तो मेरा अर्धांगिनी है, तुम सुन लो, तुम सुनने से ही मेरा आधा काम हो जाएगा, ऐसे युक्ति आएगा। हर व्यक्ति, हर कपल मित्र नहीं होता। कि दोनों एक साथ सुनेंगे, लड़ेंगे, और आपस में फिर से सुनेंगे। तो वेदोक्त तो जो अग्निहोत्र आदि कर्म, प्रकृत तात्पर्य जिनका पास अवगत नहीं है, उनके प्रति कटाक्ष। वेद नहीं चाहते हैं कि मैं सुख समुंदर में डूब जाए और मर जाए। वेद की हर कण कण में मोक्ष की आभास है। भगवान उन व्यक्ति के प्रति कटाक्ष किया है
वेद की प्रति नहीं, जो व्यक्ति वेद की जो एक्चुअल इंपोर्ट टेक अवे मैसेज को समझाने सिर्फ सुख को लिया है, लेकिन उनके द्वारा क्या प्राप्त होना चाहते हैं ये नहीं सुना। लेकिन जो व्यक्ति वेद की लक्ष्यार्थ में निष्ठाशील, क्योंकि हम लोग वेदांत के स्टूडेंट है, हम लोग जानते हैं एक है वाच्यार्थ, एक है लक्ष्यार्थ। जिनके पास वेद की लक्ष्यार्थ है और लक्ष्यार्थ के प्रति जो व्यक्ति निष्ठाशील है वही वेदविद है। एक व्यक्ति कथन में आकृष्ट है और एक व्यक्ति वेदन में परितृप्त है। ऐसे पार्थक्य को समझो, तब आपको वेदवाद रता शब्द की अर्थ पता चलेगा। इधर सकाम कर्म प्रचेष्टा को निंदा किया और निष्काम कर्म प्रचेष्टा को प्रशंसा किया। अभी सवाल उठता है, इतना तो आप बोल दिया, तो कामात्मान क्यों बोला, स्वर्ग पराभी क्यों बोला? हम लोग बाद में पढ़ूंगा, संगात संजायते काम। देखिए, हमारा जो दृष्ट वस्तु है, श्रुत विषय है, इनके साथ साथ इंद्रिय की संसर्ग से कामना की हेतु होता, कामना उठता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति खाने का समय कोई गंदा चीज के बारे में बोल दिया ना, गंदा वस्तु, हम लोग अरे खा रहा हूं, क्या बोल रहा है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि शब्द सुनते ही उनका वृत्ति जग जाता है मन। शब्द इज सो पावरफुल। इसीलिए दूसरा कुछ सुने मत। डोंट लिसन टू एनीथिंग एल्स अदर देन भगवान की शब्द। समय मिल रहा है, भगवान की शब्द सत्संग सुनो। सत्संगते निसंगत्व, और लाइन अप से निर्मोह, निश्चल, मुक्ति, ये सब आएगा। विदाउट विदाउट द थिंग, without thinking anything else, without thinking of, see why Shastra is telling that always you will listen to that, satsanga, listen to that things. कोई कोई वस्तु होता है आपातो मधुर, टेम्पोररीली नाशवान। जो विद्युत लता है ना, विद्युत का जो लता होता है, देखा, एक सेकेंड के लिए आता है, जिसको हम लोग थंडर बोलते हैं। एक सेकेंड में सब कुछ बिगाड़ देता है, लेकिन कितना उज्जवल होता है, पूरा अंधेरा को आलोक उज्जवलित कर देता है। लेकिन ये टेम्पोररी है, ये लाइट स्थायी नहीं होता है। स्वर्ग सुख भी ऐसा ही है। और जो व्यक्ति इसके बारे में सोचता है वो स्वार्थी व्यक्ति है, स्वार्थपर है। वही व्यक्ति कामाहत है, वही व्यक्ति कामात्मना है। अब बोल सकते हैं नान्यत अस्ति अतिवादिनः, इसका तात्पर्य क्या है? एक श्रेणी का व्यक्ति है, जो व्यक्ति नितांत यह सर्वस्व, अपना धन, पुत्र, मित्र, परिवार, वही उनका पुरुषार्थ है। अपना फैमिली, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना जॉब, इतना ही छोटा सा। इसके अतिरिक्त, इसके उपरांत अगर कुछ रहे तो सिर्फ स्वर्ग सुख।
वो लोग वेदांत भी कर रहे हैं, तो उसके उनका लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ एक हो गया, उसमें ही सीमाबद्ध है, वही उनका सिद्धांत है। अच्छा, वेदांत सुन रहा हूं तो हमारा कोई विपद तो नहीं होगा? कितना लोग आते हैं, वी आर अफ्रेड। वेदांत सुनते हैं, स्वामी के पास आते हैं, आश्रम में आते हैं फॉर द मेटेरियल बेनिफिट। अगर थोड़ा सा हो गया तो उनका प्रचार करते हैं। इसीलिए तो इतना साईं मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर में इतना भीड़ क्यों? ना बोला, आप जाने से ही आपको फल मिलेगा एकदम 100%, 200%। मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट, उसमें मुक्ति होगा। एक स्वामी को मैंने देखा था, तो किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप फोन क्यों नहीं यूज करते हैं? बोला, बेटा करूंगा, अगर तुम मुझे ये पक्का कर सकते हो कि फोन लेने से मेरा मुक्ति अवश्यंभावी है, तो मैं एक क्यों 10 लूंगा, कसम से। ये फोन लेने से मोक्ष होगा ही होगा, एक क्यों, मैं 10 ले लूंगा। भक्त लोगों से बोलने से ही आ जाएगा। समाधौ पद की अर्थ क्या है? और व्यवसायत्मिका बुद्धि उनके हृदय में उत्पन्न नहीं होता है, मतलब परमात्मा में उनका बुद्धि स्थिर नहीं होता है। क्यों? समाधि शब्द, आज सुबह भी हमारा क्लास था समाधि के ऊपर, जिन्होंने वेदांत की क्लास किया। एक तो है सम्यक आधयते, और एक है समाधीयते अस्मिन इति समाधि, कि पुरुष के उपभोग के लिए हमारे वासना रूप सारे वस्तु जिसमें समाहित हो जाता है, उसी अंतःकरण की नाम समाधि है। वो वस्तु में हो सकता है, व्यक्ति में हो सकता है, और परमात्मा में भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा में जिनका समाधि होता है, उनके सारे वृत्ति खत्म हो जाता है, इसीलिए परमेश्वर ही समाधि है। क्लियर? लेकिन समाधि का जो अर्थ निकाले, जो व्यक्ति अस्थिर है, जिनका चित्त चंचल है, उनके बुद्धि वृत्ति में कभी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं आ सकती, क्योंकि यहां पर लक्ष्य बहुत है, एक नहीं, भटकते रहते हैं, तो उनका बुद्धि स्थिर कभी नहीं होगा, यह असंभव है। जो व्यक्ति आत्मवादी है, ऐसे आत्मवादी व्यक्ति का ही समाधि संभव है। जो व्यक्ति आत्मवादी है, उनका ही समाधि होता है। यही शास्त्र का, उनके हृदय में निश्चयात्मिका बुद्धि होता है। अभी जन्म कर्म फल प्रदान, ये पद जो है, ये किसका विशेषण है? थोड़ा डीप स्टडी है, पढ़ना होगा तो ऐसे ही होना चाहिए। ये किसका विशेषण है? ना जन्म जन्म कर्म फल प्रदान, वही है पुष्पित वचन। भगवान शंकर ने क्या बताया? कि जो भी कर्म करो, हर कर्म का एक फल है। सांस प्रश्वास भी कर्म है, उनका भी फल है।
और कर्म फल भोग करने के लिए ही जन्म है, मतलब कर्म ही जन्म का कारण है। बाद में श्रीधर स्वामी क्या बताया है? श्रीधर स्वामी उसको और थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, उन्होंने बताया जन्म की कारण है काम कर्म, काम भी है कर्म भी है। क्योंकि आप जन्म जब ले लिया तो फिर से आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करने से ही फल होगा, आपके नया नया काम कामना। ये सब जन्म कर्म और फलप्रद, ठीक है। अभी ये शब्द है क्रिया विशेष बहुलाम, इसका भावार्थ क्या है? मतलब वेद में कहा गया जो सकाम कर्म है, जो कर्म कांड, उसमें भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय बताया गया है। और उपाय स्वरूप क्या है? जो जो यज्ञ की विधान दिया गया है उसमें बहुत सारे इधर उधर इधर उधर इधर उधर है, ठीक है ना। तो यही है उसका इम्पैक्ट, मतलब यही है क्रिया विशेष बहुला। तो भगवान ये 3 श्लोकों में बता दिया कि देखो, भोगी व्यक्ति कामी व्यक्ति का ये लक्षण है। अगर आपको मन में घमंड आ गया कि मैं बहुत सुनता हूं, मैं बहुत पढ़ चुका हूं, मैं बहुत तपस्या किया बरसों तक, दोज क्वालिटीज आर योर लिटमस। मुझ में ये बदगुण तो नहीं है, मुझ में ये बदगुण तो नहीं है ना, तब दे विल बी योर लिटमस। सो दैट इज द एक्चुअल इंपोर्ट ऑफ द, ये हमारा खुद का विचार करने के लिए कि मैं तो वेदवाद रता नहीं है, मैं तो नान्यद अस्तिवादी नहीं है, ये हमारे साधन के लिए, ठीक है। हरि ही ओम तत्सत।